हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वायर रोप के सेफ्टी फैक्टर के बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं ये जो वायर रोप सेफ्टी फैक्टर जो हम कहते हैं इसका मतलब क्या होता है उसके बारे में। तो वायर रोप का सेफ्टी फैक्टर का मतलब ये होता है कि वायर रोप की जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होती है, साथ ही साथ उसका जो वर्किंग लोड लिमिट होता है, इसके बीच की जो सेफ्टी मार्जिन होती है, उसी का जो मेजर होता है उसी को हम जो है वायर रोप का सेफ्टी फैक्टर कहते हैं। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अभी आगे में जो है इसका फार्मूला और एग्जांपल लेंगे ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी कि वायर रोप के सेफ्टी फैक्टर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वायर रोप की जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होती है डिवाइडेड बाय वर्किंग लोड लिमिट। तो इस तरीके से जो है ये फार्मूला होता है जिसके तहत जो है हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो सेफ्टी फैक्टर जो हम कहते हैं ये काफी क्रूशियल होता है क्रेन के ऑपरेशंस में, ताकि हम ये इंश्योर कर सके कि वायर रोप जो है वो उसका जो मैक्सिमम जो कैपेसिटी है वहां पर जो है उसका यूज ना हो, या फिर जो है उसके नियर अबाउट जितना जो है मैक्सिमम उसकी जो कैपेसिटी है उसके नियर अबाउट में जो है वहां पर उसका जो है यूज ना हो, इस चीज को जो है वो इंश्योर करता है। अब यहाँ पर जो है जो सेफ्टी मार्जिन है इसके थ्रू जो है हम ओवरलोडिंग नहीं हो सकता है, यानी कि पोटेंशियल ओवरलोडिंग होने से जो है ये हमें पहले वार्न कर देता है। साथ ही साथ जो रिस्क है उसकी फेल होने की वो भी जो है यहाँ पर रिड्यूस हो जाती है। तो इसलिए जो है सेफ्टी फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर होता है। अब आगे में जो है इसका मीनिंग जो है हम समझेंगे ताकि आपको जो है क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो ही जाएगी फार्मूला के थ्रू और उसके एग्जाम्पल के थ्रू। तो सेफ्टी फैक्टर यानी कि क्या, तो सेफ्टी फैक्टर यानी कि होता है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ किसकी, तो वायर रोप की, डिवाइडेड बाय वर्किंग लोड लिमिट, यानी कि जिसे शॉर्ट में हम WLL कहते हैं, वर्किंग लोड लिमिट, वो भी वायर रोप की। तो इसके थ्रू जो है इस फार्मूले के थ्रू जो है हम सेफ्टी फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं। अब ये जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ और वर्किंग लोड लिमिट जो है ये काफी एसेंशियल पैरामीटर्स होते हैं और ये जो है ये जो वायर रोप के जो मैन्युफैक्चरर्स है उनके द्वारा जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। अब ब्रेकिंग स्ट्रेंथ यानी कि क्या, तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ यानी कि जो है वो मैक्सिमम लोड होता है वायर रोप का, कि जहां पर जो है वो वहां पर वो ब्रेक होने वाला है। ठीक है, तो जैसे कि 100 टन का अगर मान लीजिए एग्जांपल के थ्रू अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो ब्रेक होने वाला है, तो वो जो है उसका मैक्सिमम लोड हो जाता है वायर रोप का, उसी को जो है हम ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो है वो कहते हैं। अब ये जो है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो है वायर रोप की कितनी होनी चाहिए, ये इसके लिए जो है मैन्युफैक्चरर जो है कई सारी जो है ऐसी टेस्टिंग जो है वो करते हैं और उसके थ्रू जो है वो वहां पर जो है उनको डिटरमाइन होता है कि इस वायर रोप की जो है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो है वो ये है। इसके लिए जो है कई सारी जो है वो टेस्टिंग करते हैं, उसके आधार के ऊपर जो है उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो है वो वहां पर जो है डिटरमाइन करते हैं। अब जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होती है उस वायर रोप की वो खास तौर से स्पेसिफाई की जाती है, टन्स में हो या फिर पाउंड में हो या फिर किलोग्राम में हो। तो जब भी आप वायर रोप देखते हो तो वहां पर ये स्पेसिफाई रहेगा कि इसकी जो है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो है वो खास तौर से क्या है, वो चाहे टन्स में हो, पाउंड्स में हो या फिर किलोग्राम में हो। अब हम बात करते हैं वर्किंग लोड लिमिट की, यानी कि WLL की। तो वर्किंग लोड लिमिट जो है ये क्या होता है कि मैक्सिमम लोड जो है वायर रोप का, जिसके लिए जो है ये डिजाइन किया गया है कि उतना जो लोड है वो यहाँ पर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में जो है हैंडल कर सके, तो उसी को ही जो है वर्किंग लोड लिमिट जो है वो कहते हैं। अब वर्किंग लोड जो लिमिट है जो भी किसी वायर रोप का, मान लीजिए कि जैसे कि 10 टन का जो है वो वायर रोप है, तो उसका जो वर्किंग लोड लिमिट है इसमें जो है कई सारे फैक्टर्स जो है इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे कि इसमें जो है सेफ्टी हो गया, पोटेंशियल डायनामिक लोडिंग हो गया उसका, और वेयर हो गया, यानी कि ओवर द टाइम पीरियड में वेयर होना। तो ये भी जो फैक्टर्स है ये इसमें कंसिडर किए जाते हैं और इसको भी जो है स्पेसिफाई किया जाता है मैन्युफैक्चरर के द्वारा कि और वो भी टन्स में हो, पाउंड्स में हो या फिर किलोग्राम में हो। तो वर्किंग लोड लिमिट जो है वो आपको वायर रोप के ऊपर ही जो है, मान लीजिए ये वायर रोप है अलग अलग, तो वायर रोप के ऊपर ही जो है एक बैचिंग रहेगी जिसके ऊपर जो है आपको उसका वर्किंग लोड लिमिट जो है क्या है वो पता चली जाएगा और ये जो है ये मैन्युफैक्चरर के द्वारा जो है स्पेसिफाई किया जाता है। चलिए अब हम जो है एक एग्जांपल लेते हैं जिसके थ्रू जो है आपको वायर रोप के सेफ्टी फैक्टर के बारे में जो है अंडरस्टैंडिंग हो ही जाएगी। तो ये यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास जो है एक वायर रोप है, ठीक है,
ये वायर रोप हो गई, हमारे पास जो है एक वायर रोप है, और ये जो वायर रोप है इसका जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्रेकिंग स्ट्रेंथ यानी कि क्या होता है कि वहां पर जो है वो वायर जो है वो ब्रेक हो सकती है, ठीक है, तो वो है 100 टन। यहाँ पर ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो है वो कितना है, यहाँ पर 100 टन, ठीक है। और इसका जो वर्किंग लोड लिमिट है वो भी जो है आपको इसके बैचिंग के ऊपर ही जो है मिल जाएगा, जो मैन्युफैक्चर के द्वारा जो है प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं कि 20 टन जो है वो उसका जो है वर्किंग लोड लिमिट है, ठीक है। वर्किंग लोड लिमिट जो है वो 20 टन है और उसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो है वो 100 टन है। सेफ्टी फैक्टर का फार्मूला क्या है? सेफ्टी फैक्टर का फार्मूला जो है वो है कि ब्रेकिंग स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय वर्किंग लोड लिमिट, ठीक है। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितना है यहाँ पर, वो है 100 टन, और वर्किंग लोड लिमिट कितना है, वो है 20 टन्स। इसका अगर हम कैलकुलेशंस करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 5। तो 5 क्या है यहाँ पर, 5 है यहाँ पर सेफ्टी फैक्टर। अब 5 सेफ्टी फैक्टर, इसका मतलब क्या होता है वो आपको समझना है। तो 5 जो सेफ्टी फैक्टर है इसका मतलब ये होता है कि जो वायर रोप की जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है, वायर रोप की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितनी है, वो है 100 टन्स, ठीक है। तो वायर रोप की जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है वो हायर है 5 टाइम्स किसके, तो वर्किंग लोड लिमिट के। तो वर्किंग लोड लिमिट कितना है, 20 टन्स, तो इसके 5 टाइम्स है। 20 टन्स जो है इसकी वर्किंग लोड लिमिट है, तो इसके 5 टाइम्स जो है इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है। ये इसका फैक्टर होता है, मतलब सेफ्टी फैक्टर का जो है मीनिंग होता है। जो हमने 5 यहाँ पर जो है सेफ्टी फैक्टर देखा है, इसका क्या मीनिंग होता है कि वर्किंग लोड लिमिट जो 20 टन्स है, ये इसके जो है 5 टाइम्स अगर हम करेंगे तो हमें जो है इसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो है वो मिलता है, जो है 100 टन्स, ठीक है। तो ये 5 टाइम्स है वर्किंग लोड लिमिट के। तो ये इसके थ्रू जो है हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि वायर रोप जो है इसका जो है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ के ऊपर जो है उतना जो है इसका इस्तेमाल नहीं हम करते हैं, या फिर नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ जो है इसका कोई भी लिफ्टिंग ऑपरेशन जब आप वायर रोप से करते हो तो उसका जो है फेल होने की जो रिस्क है वो भी जो है यहाँ पर रिड्यूस हो जाती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि वायर रोप का जो है सेफ्टी फैक्टर क्या है और उसको जो है आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।